last topic of lesson number 1, class 10th chemistry. Chapter is chemical reaction and chemical equations. तो अभी जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें आपने डिटेल में रिएक्शंस के बारे में, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ये सारा आप रीड कर चुके हैं. ठीक, अब ये लास्ट टॉपिक हमारा बचता है कि कोरिजन एंड रेंसिडिटी. व्हाट इज कोरिजन एंड व्हाट इज रेंसिडिटी? स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कोरिजन. ये तो आपको हमने एक लैंग्वेज यहाँ पे रीड करके बता दी, ठीक है, कि कोरिजन है क्या, कि डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल का खराब हो जाना, ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट से जो इंटरेक्शन होता है मेटल का, उसी को हम लोग, जिसके कारण वो क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल आपको पता है, लेकिन एक्चुअली में जब हम साइंस में पढ़ते हैं या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हमें उसकी एक साइंटिफिक लैंग्वेज हमें समझनी होती, देनी होती है. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आयरन है. आयरन को अगर हम क्या करेंगे, अगर हम उसको हम ओपन में डाल दें, ठीक है, कि जहां पे एयर का कांटेक्ट हो रहा है, तो कुछ दिनों के बाद हम क्या देखते हैं कि आयरन के ऊपर एक क्या होता है, ब्राउन कलर्ड लेयर, एक ब्राउन कलर की लेयर उस पर क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है. तो ये जो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं. क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं. ठीक है, डिपॉजिटिंग ऑफ ब्राउन कलर्ड लेयर ऑन आयरन. आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की लेयर का डिपॉजिट होना क्या कहलाता है, कोरिजन. और ये जो लेयर डिपॉजिट होती है तो उस लेयर को हम लोग क्या कहते थे कि जंग, रस्ट लग गया, क्या कहते थे, रस्टिंग कहते थे. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, आपका कोरिजन कहलाता है. तो कई मेटल्स होते हैं, जैसे सिल्वर है. सिल्वर को अगर आप ओपन में एक्सपोज कर देंगे, लूज इट्स साइन, तो उसकी साइन क्या होगी, वो लूज हो जाती है. आयरन को आपने ओपन में कर दिया एक्सपोज, तो ब्राउन कलर लेयर उस पर डिपॉजिट हो जाएगी. एल्यूमिनियम है, इसको आप एक्सपोज कर दीजिए, लूजेज इट्स शाइन, तो ये भी क्या करता है, शाइन को लूज कर देता है. एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो हमारे जितने भी मेटल्स हैं यहाँ लिखे हुए हैं, जब इनको हम क्या करते हैं, ओपन एक्सपोज कर देते हैं, तो उनकी जो अपर सरफेस होती है, क्या होती है, अपर सरफेस. तो अपर सरफेस जो है वो एयर के कांटेक्ट में आती है, और एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, और क्या है, मॉइस्चर है. मेन चीज क्या है, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर. तो ऑक्सीजन है O2 एंड मॉइस्चर है H2O. तो वो क्या करती है, जो अपर सरफेस है हमारी, उससे क्या करती है, वो कांटेक्ट में आती है और रिएक्ट करती है. और रिएक्ट करने के बाद में ये इसमें क्या होता है, रिजल्ट ये आता है कि सिल्वर होगा, शाइन लूज कर देगा, आयरन होगा, ब्राउन कलर लेयर उस पर डिपॉजिट हो जाएगी, एल्युमिनियम होगा, लूजेज इट्स शाइन, तो शाइन को लूज कर देगा ये. ठीक है, तो इसका जो मेन इसके फैक्टर्स हुए जिसके कारण क्या होता है, कोरिजन होता है, तो क्या क्या हुए, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर. ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर जो है इसके मेन फैक्टर हैं, किसके, कोरिजन के. ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा. अब इसका रिजल्ट क्या होता है, ये तो लेयर यहाँ पे आ गई. यहाँ पे लिखा है डैमेज टू द स्ट्रक्चर मेड ऑफ आयरन सच एज ब्रिज, कार बॉडीज, आयरन रेलिंग्स एक्सेट्रा, ये सब किया हुआ है. ये डैमेज कैसे हो जाते हैं, जैसे आप देखिए, जो अपर लेयर है वो कांटेक्ट में आएगी, और कांटेक्ट में आके क्या हुआ, जैसे आए तो शाइन लूज कर देगा. ठीक है, एल्युमिनियम में और सिल्वर में क्या होगा, शाइन लूज हो जाएगा. जो आयरन बॉडीज होंगी तो उसमें क्या होगा, आपका एक जो अपर सरफेस है वो ब्राउन कलर लेयर हो जाएगी. टाइमली क्या होगा, जब हम उसको स्टिक करेंगे, ठीक है, हैमर्ड करेंगे, तो वो लेयर हट जाती है उससे, और फिर उसकी एक सरफेस आ जाएगी. जब सरफेस आएगी, जब वो एक्सपोज होगी, तो फिर से उसमें कोरिजन हो जाएगा. तो इस तरह से कोरिजन कहाँ पे चलता चला जाता है, डेप्थ में चला जाता है. और जो मेटल है हमारा, वो धीरे धीरे क्या होगा, थिक से क्या होता चला जाएगा, थिन होता चला जाएगा. और जब थिन होगा तो वो क्या करेगा, डैमेज टू द स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ आयरन. तो आयरन से बने हुए स्ट्रक्चर जितने भी हैं, ब्रिज है, कार बॉडीज है, आयरन रेलिंग्स है एक्सेट्रा, ये सब क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं. ठीक, अब प्रिवेंशन इनकी कैसे करेंगे, कोटिंग द सरफेस विद पेंट, ऑयल और ग्रीस. इसकी जो अपर सरफेस है उसको हम क्या करेंगे, पेंट से
ऑयल से, ग्रीस से, इससे हम क्या कर देंगे, इसको कोट कर देंगे। कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ एनी अदर मेटल विच डज नॉट कोरेड, या क्या कर सकते हैं हम कि ऐसा एक मेटल की हम थिन लेयर क्या करेंगे, उस पर कोट कर देंगे जो कोरेड ना होता हो, जिसमें कोरिजन ना होता हो। जैसे आयरन के होते हैं, जितने भी हमारे आयरन बॉडीज होती हैं, ठीक है, तो वहां पे हम जिंक की लेयर उस पर कर देते हैं, जिंक कोरेड नहीं होता है। ब्रास हो गया तो ब्रास पे क्या करते हैं, क्रोमियम की हम लेयर चढ़ा देते हैं। तो इस तरह से इसकी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब आता है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी एंड जो कोरिजन है, ये प्रोसेस अप्रोक्सीमेट सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। द नेचुरल ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ये तो एक इसकी एक साइंटिफिक लैंग्वेज आ गई फिर से। डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब जैसे हमारे जितने भी फूड स्टफ होते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑयल होता है, फैट्स होती है, ठीक है। अब उसका जो नेचुरल ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्या होता है, नेचुरल ऑक्सीडेशन हो जाता है, तब क्या करते हैं, जब थोड़े टाइम वो रखे रहेंगे तो उसके बाद उसमें एक जब आप ओपन करेंगे तो एक स्मेल आने लगती है। क्या होती है, स्मेल आने लगती है। जैसे हमारे पिकल्स होते हैं, हमारे फूड स्टफ जितने हैं कि चिप्स हैं, नमकीन के जो पैकेट आते हैं, इनको अगर आप ज्यादा दिन रखेंगे तो कई बार क्या होता है, इसके अंदर एक स्मेल आने लगती है। तो वो जो स्मेल आती है तो वो क्या होता है कि ऑयल और फैट्स जो उसमें है, तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और उससे उसमें स्मेल आने लगती है। तो इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है, क्या कहलाता है, ये रेंसिडिटी कहलाता है। ठीक, इसका रीजन क्या है, क्यों होती है रेंसिडिटी? कन्वर्जन ऑफ ईस्टर्स प्रेजेंट इन द ऑयल। ऑयल जो होता है उसमें ईस्टर होता है, उसका कन्वर्जन हो जाता है फ्री फैटी एसिड्स में बाय रिएक्टिंग विद एयर एंड मॉइस्चर। कि ये जो हमारा ऑयल है, ये एयर से और मॉइस्चर से क्या करता है, रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद में वो उसको ऑयल को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स में। और जब वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है तो हमें एक उसमें स्मेल आने लगती है, ठीक है। तो जो स्मेल आने लगती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहलाते हैं। तो यहाँ पे भी हमने कहा था कि सेम थिंग है। सेम थिंग से मीन्स यहाँ पे ये हुआ कि इसका जो फैक्टर्स है वो भी एयर एंड मॉइस्चर था, और जो रेंसिडिटी है इसका भी जो फैक्टर है वो क्या है, एयर है एंड मॉइस्चर है। बट ये फूड स्टफ में होता है और ये किस में होता है, आपका मेटल्स में होता है। ये इसमें डिफरेंस है, ठीक। अब इसकी प्रिवेंशन क्या है? अब जैसे यहाँ तो मेटल था, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सरफेस पे पेंट कर दिया, ऑयल ग्रीस से हमने कर दिया। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड स्टफ, जो हमारे जितने भी मटेरियल हैं, फूड स्टफ्स हैं, तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हम ऐड कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ऐड करने का मतलब ये होता है कि वो क्या करते हैं, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑयल का एंड फैट्स का, उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। तो मिनिमाइज करने का मतलब क्या, इनको रोक तो नहीं सकते आप परमानेंट। मिनिमाइज करने का मीन्स ये होता है कि हम इसको कम कर देंगे, और कम करेंगे तो हमारा जो फूड स्टफ है काफी लॉन्ग टाइम के लिए हमारा सेफ रहेगा, और उस बीच में हम उसको क्या कर सकते हैं, हम अपना स्पेंड कर सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे आपका कई बार उसमें नमक डाल देते हैं, कई बार चीनी डाल देते हैं, फूड स्टफ में पिकल्स होते हैं उसमें हम साल्ट वगैरह का यूज कर लेते हैं, तो वही एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन को कम करते हैं। बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, ये तो सब फैमिली में आपने देखा होगा कि जितने फूड स्टफ्स होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। तो जब एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं तो उसके अंदर एयर नहीं है। जब एयर नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है और मॉइस्चर नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा और हमारा फूड जो है वो सेफ रहेगा। पैकिंग ऑफ चिप्स एंड नमकीन, फ्लशिंग द पैकिंग ऑफ चिप्स एंड नमकीन विद ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन गैस। क्या होता है, जितने भी हमारे चिप्स और नमकीन के जो पैकेट्स हैं, जो आप लोग आज के लाइफ में, मॉडर्न लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पैकेट होते हैं, उसमें लगता है एयर भरी हुई है, एयर नहीं होता है। तो एक्चुअली क्या करता है कि हम फूड स्टफ को उसमें डालते हैं और वहां की ऑक्सीजन सक करके
ऑक्सीजन शक करके हम क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस जो होती है वो हम फिल कर देते हैं और उसको हम क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हमने वहां से क्या करी, निकाल दी। ठीक है, जब ऑक्सीजन हट गई तो वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो क्या होगा, उसमें कोई भी किसी तरह की स्मेल्स नहीं आएगी, मतलब फैटी एसिड्स नहीं बनेगा, और फैटी एसिड्स नहीं बनेगा तो वो हमारा जो फूड स्टफ है, नमकीन है या चिप्स है, वो क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो ऑक्सीजन को उसमें से निकाल के क्या करा जाता है, वहां पे हम लोग नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन निकालने का मतलब एयर को आपने शक कर लिया, एयर में ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, वो हट गया और वहां पे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो उससे एक तो शो आ जाता है कि हमारा पैकेट बहुत बड़ा दिखता है, और दूसरी चीज ये होती है कि वो हमारा जो स्टफ है वो हमेशा सेफ रहता है। तो इट इज रैंसिडिटी फॉर फूड स्टफ्स एंड द प्रोसेस इन मेटल्स कॉल्ड कोरिजन। तो दोनों में सेम थिंग क्या आई थी कि ये भी इसका फैक्टर्स एयर एंड मॉइस्चर है, इधर भी एयर एंड मॉइस्चर है, ये मेटल्स में है और ये हमारे फूड स्टफ्स में है। तो इसको ये पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, पूरा फर्स्ट लेसन आपका कंप्लीट हो गया। जितनी वीडियोज हैं वो 1 बाय 1 आप देखते रहिए और इनको रिपीट भी करते रहिए। रिपीट से मतलब है कि एक डे अपना आप फिक्स कर ले, सपोज आपने संडे करा है तो संडे को आप मंडे टू सैटरडे जितनी भी आपने स्टडी करी है उसको आप रिवाइज किया करिए। रिवीजन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और रिवाइज करेंगे तो अपने आप सब चीज आपकी क्लियर होती चली जाएगी। ओके।